वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉब करियर। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। राइट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे राइट कर लिए हैं। उनमें ढेर सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिए हैं। कौन सारे ट्रांजेक्शन्स डेबिट बैलेंस में जाएंगे, कौन सारे ट्रांजेक्शन क्रेडिट बैलेंस में जाएंगे, उन्हें हम देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आस्क कर रहा है, क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग बुक्स ऑफ मिसेस राजीव एंड सन्स। तो ये जो अमाउंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, ये मिसेस राजीव एंड सन्स कंपनी के ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31st 2024। तो यहाँ पे ईयर मेंशन किया गया है 2024। डिफरेंट क्वेश्चंस में जैसे हमारा रिवाइज एडिशन आता है बुक का, तो रिवाइज एडिशन में बेसिकली होता है क्या है, क्वेश्चन नंबर ही चेंज हो जाते हैं। आप सेम क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे या क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। ठीक है, तो रिवाइज एडिशन में कुछ न्यू क्वेश्चंस ऐड होते हैं, साथ ही साथ ओल्ड क्वेश्चंस के सिर्फ नंबर ही बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को 2 में राइट कर लिया है, 2 को 3 में राइट कर लिया, इस तरह का थोड़ा चेंजमेंट होता है जितने रिवाइज एडिशन आते हैं। तो अभी जो आप कौन सा ईयर का बुक यूज़ कर रहे हैं, 2025 या 24 या 21, 22, 16 डिपेंड करता है। ठीक है, वहाँ पे आप क्वेश्चन की ट्रांजेक्शन्स के वैल्यू को मैच कर लेंगे, देन सोल्यूशन को चेक कर लेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर डिफर करता है। सो यहाँ पे ईयर भी उसी तरह डिफर करता है, कहीं 2016 लिखा है तो कहीं 2022 तो कहीं 2024 लिखा है, बट क्वेश्चन सेम है, ट्रांजेक्शन सेम है। बेसिकली हमारा फोकस देना है कि इन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर किस तरह से हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करें। सो यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड ऑल्सो गिव नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज। तो हमें यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, देन नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज उनका करना है। ठीक है, सो हम देखते हैं फर्स्ट इधर आइटम में दिया है, लेफ्ट साइड के आइटम में ओपनिंग स्टॉक है। जब बिजनेस 2024 में क्लोजिंग था तो 2025 में क्या हो जाएगा, इसका ओपनिंग स्टॉक होगा। सो क्लोजिंग स्टॉक जो है इस साल 2025 में ओपनिंग स्टॉक बना है कितना, 1000 का। इस साल हम परचेस किए हैं कितना, 9750, यानी हम 2024 ईयर का ही प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है 2024 का ही है 1000, और 2024 में ही हम परचेस किए थे 9750, और उसमें परचेस रिटर्न भी किए थे, यानी कुछ गुड्स डिफेक्टिव थे उसे हम रिटर्न कर दिए कंपनी को, तो उसे यहाँ पे लिखे हैं 250, जो कि हमारा परचेस से माइनस होगा जब हम कैलकुलेशन को आएंगे। सेल्स दिया गया, सेल्स हम किए हैं 12,500 में, उसी तरह सेल्स रिटर्न किया गया है 125। जो 125 हम सेल्स किए थे वो हमें रिटर्न वापस आ गया है, प्रोडक्ट्स में कुछ डिफेक्ट थे इसलिए वापस आ गया। तो इसे हम जब सेल्स का एंट्री करेंगे तो सेल्स रिटर्न उससे हम माइनस करेंगे। बाकी फैक्ट्री रेंट ये आपके प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, इसका एंट्रीज होगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस भी आपके प्रोडक्शन से जुड़े रहते हैं 750, ये भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री होगा। ऑक्ट्राइज चार्जेस भी लोकल टैक्सेस है, ये भी आपके प्रोडक्शन से जुड़े हैं। रॉ मटेरियल के ऊपर खर्च होते हैं 250, इनका भी एंट्री होगा। कैरेज इनवर्ड, परचेज के दौरान जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस होता है ये आपके प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, इसका भी एंट्री होगा। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री में लगा है, प्रोडक्शन में लाइटिंग हो रहा है, तो इसका भी एंट्री 25 रुपीज़ जाएगा। बट यहाँ पे देखेंगे तो ऑफिस सैलरीज है, ऑफिस सैलरी का एंट्री नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है ओनली ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। अगर प्रॉफिट एंड लॉस करता तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में उसका एंट्री होता। सो ऑफिस सैलरीज जो है ऑफिस के स्टाफ को पेमेंट किया जाता है, तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्रीज का नहीं होगा। ठीक है, इसका एंट्री नहीं होगा। सिमिलरली जनरल एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्च जो होते हैं, इनका भी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होगा, इनका एंट्री पीएल अकाउंट में होगा। ठीक है, सो यहाँ बेसिकली 2 ट्रांजेक्शन जो है ऑफिस सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, अननेसेसरी है। तो आपको इनमें से उन आइटम्स को पिकअप करना है जो ट्रेडिंग से जुड़े हैं, और उनके ऊपर आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन इसके सोल्यूशन की ओर आते हैं।
ओके, देन हम क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन यहाँ पे फॉर्मेट राइट कर लिए हैं। तो लिखा है यहाँ पे हेडिंग में आपको टाइटल लिखना होगा कैपिटल लेटर में ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिसेस राजीव एंड सन्स, यानी जिनका अकाउंट रहेगा उनका नाम मेंशन किया जाएगा और ये हेडिंग जो है हमारा कैपिटल लेटर में होगा। उसके नीचे स्मॉल लेटर में लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। यहाँ पर 2024 है, आपको जो साल मेंशन किया गया है अकाउंट में वही साल लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2024 है इसलिए हम 2024 राइट कर लिए हैं, ठीक है। ओके, देन इस साइड हो गया हमारा डेबिट बैलेंस पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट और इस साइड हो गया पर्टिकुलर्स एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ओके, अब कौन से एंट्रीज यहाँ पर जाएंगे हम देखेंगे, जैसे कि हम स्क्रीनशॉट ले लिए थे, अब आते हैं बुक में देखते हैं कौन कौन से एंट्रीज कहाँ पे जाएंगे। सो फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक जो था हमारा 1000 वो इस तरफ जाएगा डेबिट बैलेंस से। टू ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा है टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा 1000। ओके, देन नेक्स्ट लिया है परचेस, टू परचेस, परचेस का डायरेक्ट अमाउंट हम भीतर नहीं लिखेंगे क्योंकि परचेस रिटर्न भी है, हमें माइनस करना है, ठीक है। अगर जब परचेस रिटर्न ना होता तो डायरेक्ट वैल्यू अंदर लिख देते बॉक्स के अंदर। सो परचेस यहाँ पे हमारा हुआ है, परचेस किए हैं हम 9750, लेस करेंगे परचेस रिटर्न, ठीक है। परचेस रिटर्न कितना का हुआ है 250। सो जो रेस्ट बैलेंस है यहाँ नीचे नहीं लिखना है, उसके सीधे इस तरफ बॉक्स में लिखना है। कितना हो गया 9500, ओके। देन फिर आता है हम वेजेस को एंट्री करेंगे, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है टू वेजेस। वेजेस हमारा कितना हो गया, वेजेस हो गया हमारा 750, सो 750 राइट करें। देन आते हैं टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड हमारे परचेस के दौरान ये खर्च हुए थे, तो प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। कैरेज इनवर्ड 100 रुपीज। देन आया टू फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट हो गया हमारा 50 रुपीज। देन टू ऑक्टराई, टू ऑक्टराई में हमारा आता है 250, ओके। टू फैक्ट्री लाइटिंग, ये प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, टू फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री लाइटिंग का अमाउंट कितना है 25 रुपीज, तो यहाँ पे लिख देंगे 25, ठीक है। अब आते हैं सेल्स की ओर। बाय सेल्स, सेल्स के अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट बॉक्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि सेल्स में रिटर्न है, ठीक है। तो सेल्स में है 12,500, देन लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न्स कितने हुए हैं 125। बैलेंस करके फिगर लिखते हैं कितना 12,375। देन आता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का भी एंट्रीज यहाँ होगा
क्लोजिंग स्टॉक आपके जो क्वेश्चन थे उसके क्वेश्चंस के नीचे ही लिखे गए थे। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2024 वाज ₹750, राइट। सो क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पे एंट्री होगा। क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा 750, ठीक है, ओके। अब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। देन हमारा टोटल यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया, इन अमाउंट को हम टोटल ऐड कर लेते हैं। 14,125, 14,125, ठीक है। देन टू यहाँ पे जो हमारा आएगा प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारा ये 14,125 है। अगर इसे ऐड कर लेते हैं ये कितना होता है, ये हो गया 9,501, देन 10,500, देन ये हो गया 750, 650, 650, 850, 850, देन 900, ये हो गया 900, ओके। देन ये हो गया 275। सो ऐड कर लेते हैं 5, यहाँ पे रह गया 7, 9 2 11, 11 5, 16 6, इन हैंड 1 1 एंड 1, 11,675 इस तरफ का अमाउंट हुआ। बट इस तरफ का अमाउंट 14,125 हो रहा है, तो ये हमारा जो इनकम साइड है, क्रेडिट साइड, ये ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो हम ग्रॉस प्रॉफिट में लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। 14,125 माइनस 11,675, ठीक है। अब माइनस कर लेते हैं, आता है कितना, 2,450, ठीक है। 5 से 5 0, देन 1 कैरी हुआ 12, 12 से 7 गया 5, देन 10, 10 से 6 गया 4, ओके। देन 3, 3 से है ना 1 गया और से 2। सो ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पे निकलेगा वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसका अमाउंट कितना है, 2,450। सो दोनों तरफ बैलेंसिंग कर लेते हैं। इधर भी हो गया 14,125। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सल्यूशन, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने किया था। हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किए और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करें 2,450। इतना ही बोला था इस क्वेश्चन में करने के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का सल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे राइट कर लिए हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा यहाँ पर लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मिस्टर मोहन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। तो ये जो बुक है अकाउंट्स है, किनका है, मिस्टर मोहन का है, जिसे हम प्रिपेयर करें 31 मार्च 2024 में। प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट बोला है कि ओनली ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो इस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर भी ओनली ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कराया जाएगा। सो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर है ना एंट्रीज किए जाएंगे और बाकी कौन से पीएल में जाएंगे एंट्रीज। तो पीएल अकाउंट हमें तो प्रिपेयर करना नहीं है, सिर्फ देखना है कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री होगा। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन से जुड़े हुए जितने भी खर्च होते हैं वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाते हैं। सो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन 9,000 ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री होगा। ओपनिंग स्टॉक नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री होता है, ये हो गया 6 लाख का है। कैरेज ऑन सेल, इसका एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। कैरेज ऑन सेल जो हो गया हमारा 6,750 जो है, इसका एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये जो कैरेज जो है ये सेल्स के ऊपर हुआ है, ठीक है। तो इसका एंट्री कहाँ पे होगा, ना पीएल के ऊपर होगा। कस्टम ड्यूटी का एंट्री होगा, ये आपके प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं 99,000,
फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, अब फैक्ट्री के मैनेजर्स को सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, 9000 इनका एंट्री होगा। बट ऑफिस रेंट का एंट्री होगा नहीं, ये पीएल अकाउंट में इनका एंट्री होगा, ठीक है। डॉक ड्यूज, ये आपके रॉ मटेरियल्स खर्च करने में जो शिपिंग चार्जेस होते हैं, इनका एंट्री यहाँ पे होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेजेस है ना, परचेज भी जाएंगे, आप रॉ मटेरियल्स है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री होगा इनका। फ्यूल, गैस एंड वाटर, जो भी आपके प्रोडक्शन में खर्च हो रहे हैं, उनका भी एंट्रीज 2500 इनका एंट्रीज भी होगा। ऑक्ट्रॉय, ये होता है लोकल टैक्सेस है, आपका प्रोडक्शन के ऊपर है, 7500 इनका एंट्री होगा। सेल्स का भी एंट्री होगा यहाँ पर, 48,75,000 का आप सेल्स किए हैं। फैक्ट्री का रेंट, ये प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, फैक्ट्री है तो इसका भी एंट्री होगा 67,500। ऑफिस इंश्योरेंस नहीं होगा, कहीं भी ऑफिस वगैरह लिखा होगा तो जैसे कि यहाँ पे ऑफिस रेंट लिखा था, यहाँ पे ऑफिस है, इंश्योरेंस लिखा है, या सेल्स से जुड़े हुए खर्च, कैरेज ऑन सेल्स वगैरह, ये सब पीएल में एंट्री किए जाते हैं। प्रोडक्टिव वेजेस, यानी आपके प्रोडक्शन में जो वेजेस जा रहे हैं, 5,62,500 इनका भी एंट्रीज होगा। ओके, देन फैक्ट्री इंश्योरेंस इनका भी एंट्री होगा क्योंकि ये इंश्योरेंस फैक्ट्री के ऊपर है, 6,000। कैरेज एंड फ्रेट, इनका भी एंट्री होगा, ये रॉ मटेरियल परचेस करने में पे किए गए थे, 63,000। सैलरी ऑफ फोरमैन, बट सैलरी ऑफ फोरमैन यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि फोरमैन जो है ये फैक्ट्री का फोरमैन है या फिर ऑफिस का फोरमैन है। अगर क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है तो इसे एंट्री हम नहीं कर सकते ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि सैलरी ऑफ फैक्ट्री फोरमैन, देन हम इसका एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, देन दिस ट्रांजेक्शन वुड नॉट बी एंटर इन ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। सो क्लियरिंग चार्जेस, ये जो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। क्लियरिंग चार्जेस 7,500 एक तरह का टैक्स है जो कि गवर्नमेंट को पे किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ट्रांजेक्शन्स। तो इनका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन इनके सोल्यूशन की ओर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में यहाँ पे आपको हेडिंग में लिखना है कैपिटल लेटर में ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर मोहन, ठीक है। तो मिस्टर मोहन का कैपिटल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे हैं। स्मॉल लेटर में नीचे लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, किस साल का हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसे यहाँ मेंशन करना है। देन पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हो गया हमारा क्रेडिट अमाउंट और ये हो गया हमारा डेबिट अमाउंट। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से एंट्रीज जाएंगे। हम क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लिए थे, अब देखते हैं यहाँ पे। 2 ओपनिंग स्टॉक, पहला तो ओपनिंग स्टॉक एंट्री होगा। याद रखें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का एंट्री करेंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया गया है तो फिर उसका एंट्री नहीं होगा, अगर दिया है तो फर्स्ट एंट्री जो होगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है, 6 लाख का है। ओके, देन आया 2 परचेस। यहाँ पे परचेस में कोई रिटर्न वगैरह नहीं है तो इसलिए उसका अमाउंट डायरेक्ट लिखते हैं 26,34,000। ठीक है, ओके। देन आता है 2 कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आता है 99,000। ओके, देन आता है 2 फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। मैनेजर्स सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी कितना है, 9,000 का है, सो हम यहाँ पे 9,000 लिखेंगे। 2 डॉग ड्यूज, ये भी आपके प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं।
डॉग ड्यूज हो गए 6000। हम पहले ही कह चुके हैं कौन कौन सारे एंट्रीज आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होगा, ठीक है। बाकी एंट्रीज जो है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में होंगे। ओके, फ्यूल, गैस एंड वाटर। टू फ्यूल, गैस एंड वाटर 52,500। देन आता है 2 ऑक्ट्रॉय, 2 ऑक्ट्रॉय आता है 7,500 का। देन 2 फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट हो गया हमारा 67,500। फिर आया 2 प्रोडक्टिव वेजेस, में आ गया 55,62,500। 2 फैक्ट्री इंश्योरेंस, आएंगे हमारे 6,000। ओके, देन 2 कैरेज एंड फ्रेट, कैरेज एंड फ्रेट में आते हैं 63,000। देन 2 रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, to royalty on production 9,000। 2 clearing charges, क्लियरिंग चार्जेस हमारा है 7,500 हो गया। अब डेबिट साइड का जितना एंट्रीज था उसे हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं क्रेडिट साइड में क्या है। क्रेडिट साइड में दिया है बाय सेल्स में कितना लिखा है, सेल्स हुआ है 48,75,000। देन बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम क्वेश्चन जब राइट किए थे उसके नीचे लिखने के लिए हम भूल गए थे, तो वहां पे आप बुक में देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है, ठीक है। तो बॉक्स के नीचे मेंशन किया गया रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा था 6 लाख, राइट। सो क्लोजिंग स्टॉक हम 6 लाख यहाँ पे एंट्री करेंगे। ओके, अब बोथ साइड देखते हैं कितना होता है वैल्यू। इस साइड में अगर हम ऐड कर लेते हैं तो होता है टोटल वैल्यू हमारा 54,75,000। 54,75,000। अब यहां पर हम लिखेंगे टोटल, इन्हें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद डिफरेंसेस जो आता है आप कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे। हम डायरेक्ट लिखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। टोटल 54,75,000 से ये सारे एक्सपेंसेस को आपको माइनस कर लेना है। तो आपका रेस्ट अमाउंट कितना आएगा 1,51,000। 13,51,500।
ठीक है, ओके। और इस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट को, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ठीक है। अब हम टोटल यहाँ पे कर लेते हैं, टैली कर लेते हैं। टोटल हो गया हमारा कितना, 54,75,000, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो इस क्लास में हम कवर कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे, राइट। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो पहुंच पाए और वो घर बैठे अपना सिलेबस को कवर कर पाएँ और उन्हें हेल्पफुल भी हो पाए, राइट। हैव अ गुड डे।